नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है संसद यानी पार्लियामेंट के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे संसद यानी पार्लियामेंट के बारे में और आज की हमारी दूसरी क्लास हो जाती है। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे संसद। तो संसद यानी पार्लियामेंट के बारे में जो आज की हमारी दूसरी क्लास हो जाती है। यदि बात करते हैं कल की क्लास की, तो कल की क्लास में दोस्तों हम राज्यसभा तक जो है पढ़ चुके थे कि राज्यसभा को जो है आर्टिकल 80 में रखा गया है। और इसके गठन की यदि बात की जाए 3 अप्रैल 1952 में राज्यसभा का गठन हुआ था। और इसका पूर्व नाम यानी पहले नाम राज्य परिषद था, लेकिन इसका नामकरण करके जो है 23 अगस्त 1954 में इसका राज्य परिषद का राज्यसभा नाम जो है कर दिया गया था। और साथ ही राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 में हुई थी। और अधिकतम संख्या कितनी थी राज्यसभा में? 250 थी। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वर्तमान सदस्य कितने हैं राज्यसभा में? 245 हैं। अब इन 245 में से जो है राज्य और यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से जो है 233 सदस्य और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा जो है मनोनीत किए जाते हैं। और साथ ही दोस्तों इनका चुनाव जो है अप्रत्यक्ष होता है यानी एकल संख्या मत परिधि द्वारा, और साथ ही विधानसभा के सदस्य द्वारा जो है इनका चुनाव होता है। तो आप दोस्तों यहाँ पे हम लिख लेते हैं, हेडिंग डालेंगे यहाँ पे वर्तमान सदस्य। राज्यसभा में वर्तमान सदस्य, राज्यसभा में वर्तमान सदस्य। राज्यसभा में वर्तमान सदस्य की यदि बात की जाए तो कितने सदस्य हैं वर्तमान में? 245। कितने दोस्तों? 245 सदस्य हैं। अब यदि बात की जाए इन 245 की, तो इन 245 को दो भागों में बांट लेते हैं, जिनमें से अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे 233 सदस्य। 233 सदस्यों की यदि बात की जाए तो ये जो हैं 233 सदस्य राज्य प्लस यूटीज मतलब केंद्र शासित प्रदेश से जो है चुने जाते हैं। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे 12 सदस्यों की। 12 सदस्य मनोनीत यानी नॉमिनेटेड जो है किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा 4 क्षेत्रों से जो है चुने जाते हैं: विज्ञान, कला, साहित्य व समाज सेवा। इन 4 क्षेत्रों से जो है राष्ट्रपति इन 12 सदस्यों को जो है मनोनीत करते हैं राज्यसभा में। 12 और 233 कितने हो गए? 245 हो गए। तो वर्तमान में जो है राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो राज्यसभा हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब आते हैं दोस्तों लोकसभा के बारे में। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे लोकसभा। लोकसभा की दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं तो लोकसभा को जो है आर्टिकल 81 में रखा गया है। किसमें दोस्तों? आर्टिकल 81 में जो है यानी अनुच्छेद 81 में किसको? लोकसभा को जो है रखा गया है। और साथ ही दोस्तों लोकसभा के गठन की यदि बात की जाए, लोकसभा का गठन, लोकसभा का जो है गठन हुआ था 17 अप्रैल 1952 को। कब दोस्तों? 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। लेकिन अब दोस्तों इसका पुराना नाम क्या था? लोगों का सदन। और इसका 1954 में नामकरण करके जो है क्या कर दिया गया था? लोकसभा जो है कर दिया गया था। और लोकसभा की प्रथम बैठक जो है 13 मई 1952 को हुई थी। और साथ ही लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर, जिनको जीवी मावलंकर के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान अध्यक्ष हैं ओम बिरला, जो कि 17वीं और 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। वर्तमान में भी यही और इससे पहले के भी यही थे। यानी लगातार 2 बार जो है वर्तमान अध्यक्ष बने रहे हैं। कौन? ओम बिरला। और प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? एम अनंत सैनम आयंगर जो है प्रथम उपाध्यक्ष थे लोकसभा के। वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में उपाध्यक्ष नहीं है, इनका पद जो है खाली है। तो ये आपको याद रखना है। लोकसभा की प्रथम महिला उपाध्यक्ष कौन थी?
तो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी मीरा कुमार। कौन थी दोस्तों? मीरा कुमार थी। अब यहाँ तक लिख लेते हैं, फिर देखेंगे लोकसभा में अधिकतम सीटों के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों गठन के बारे में। तो लोकसभा का जो गठन है ये कब हुआ था? 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। 17 अप्रैल 1952 को जो है दोस्तों हुआ था। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं लोकसभा का पुराना नाम। लोकसभा का पुराना नाम क्या था? लोगों का सदन। लोगों का सदन जो है पुराना नाम था, लेकिन अब लोगों के सदन के नामकरण कर दिया गया था। याद रखें दोस्तों, नामकरण कब किया गया था? 1954 में। 1954 में नामकरण करके जो है क्या रखा गया था? तो लोकसभा कर दिया गया था। क्या दोस्तों? लोकसभा जो है यानी लोगों का जो सदन था इसका 1954 में नामकरण करके लोकसभा इसका नाम जो है रख दिया गया था। अब दोस्तों लोकसभा की प्रथम बैठक की यहाँ पे हम बात करते हैं। प्रथम बैठक यानी फर्स्ट मीटिंग जो है कब हुई थी? तो 13 मई 1952 को। कब? 13 मई 1952 को जो है लोकसभा की फर्स्ट मीटिंग हुई थी। अब लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष की यानी स्पीकर की यदि बात करते हैं तो लिखेंगे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष। प्रथम अध्यक्ष की यदि बात की जाए गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर, जिनको जीवी मावलंकर भी जो है कहा जाता है। जीवी मावलंकर भी जो है कहा जाता है। किसको? गणेश वासुदेव मावलंकर को। अब यहाँ पे बात करेंगे वर्तमान अध्यक्ष कौन है। वर्तमान अध्यक्ष यानी जो लोकसभा है इसके वर्तमान अध्यक्ष की यदि बात की जाए तो ओम बिरला हैं। कौन दोस्तों? ओम बिरला। ओम बिरला जो है वर्तमान अध्यक्ष हैं, तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही दोस्तों ये जो है लगातार 2 बार अध्यक्ष बने हैं, यानी 17वीं लोकसभा और 18वीं लोकसभा के वर्तमान में भी यही हैं। तो लिखें लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष हैं यानी लगातार 2 बार अध्यक्ष बने हैं। लगातार 2 बार अध्यक्ष बने हैं, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष की यदि बात की जाए तो प्रथम उपाध्यक्ष थे एम अनंत सैनम अयंगर। अनंत सैनम अयंगर, तो ये कौन थे दोस्तों? ये थे प्रथम उपाध्यक्ष। अब दोस्तों वर्तमान उपाध्यक्ष की यदि बात की जाए, वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है लोकसभा में? तो वर्तमान उपाध्यक्ष कोई नहीं है। याद रखें दोस्तों, कोई नहीं है, यानी इनका पद जो है खाली पड़ा हुआ है वर्तमान में, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं दोस्तों यानी लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो इनको भी लिख लेते हैं। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमार है। कौन है दोस्तों? मीरा कुमार। कौन दोस्तों? मीरा कुमार है, तो ये आपको याद रखना है। अब इनका रिवीजन कर लेते हैं, फिर जानेंगे दोस्तों लोकसभा में जो है अधिकतम सीटें कितनी है, वर्तमान में कितनी है और हमारे मूल संविधान में कितनी थी, तो इन सभी के बारे में जो है हम जानेंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, पहले इसका रिवीजन कर लेते हैं। लोकसभा की यदि बात की जाए तो लोकसभा को आर्टिकल 81 में जो है रखा गया है। अब यहाँ पे लोकसभा के गठन की बात की जाए तो 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा का गठन यानी फॉर्मेशन होता है। पुराना नाम क्या था? लोकसभा का पुराना नाम है लोगों का सदन, लेकिन 1954 में नामकरण करके जो है इसका लोकसभा कर दिया गया था। लोकसभा की फर्स्ट मीटिंग या प्रथम बैठक हुई थी 13 मई 1952 को। कब दोस्तों? 13 मई 1952 को। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष यानी स्पीकर कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर, जिनको जीवी मावलंकर के नाम से भी जाना जाता है। लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष की यदि बात की जाए तो ओम बिरला हैं, जो कि लगातार 2 बार अध्यक्ष बने हैं, यानी 17वीं लोकसभा और 18वीं लोकसभा के भी यही हैं। 17वीं लोकसभा में ये चुने गए और 18वीं लोकसभा के भी यही अध्यक्ष हैं ओम बिरला। साथ ही प्रथम उपाध्यक्ष कौन है लोकसभा के? एम अनंत सैनम अयंगर जो है लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे, यानी कौन थे दोस्तों?
डिप्टी स्पीकर थे, तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही दोस्तों वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? वर्तमान में कोई भी उपाध्यक्ष नहीं है, इनका पद खाली पड़ा हुआ है। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार जो है लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं वर्तमान में लोकसभा की सीटें कितनी है, और साथ ही दोस्तों लोकसभा में अधिकतम सीटें कितनी है। तो सबसे पहले अधिकतम देखेंगे और उसके बाद जो है वर्तमान की बात करेंगे। तो लोकसभा की अधिकतम सीटें, लोकसभा में अधिकतम सीटें, लोकसभा की यदि बात की जाए तो दोस्तों अधिकतम सीटें कितनी है लोकसभा में? लोकसभा में जो है अधिकतम सीटें हैं 552। कितनी दोस्तों? 552। अब ये 552 की यदि बात की जाए दोस्तों, 552 की, तो इनमें से जो है दोस्तों 552 में से अब ये कहाँ कहाँ से जो है ली गई हैं, तो इनके बारे में चर्चा करते हैं। जिनमें से हम बात करेंगे दोस्तों, यानी 2 सीटें जो है आंग्ल भारतीयों की हैं, आंग्ल भारतीय। तो दोस्तों इनके बारे में अभी समझेंगे। और यहाँ पे हम बात करेंगे 550 सीटें जो हैं राज्य प्लस यूटी से, राज्य प्लस यूटी से मतलब केंद्र शासित प्रदेशों से जो है ली गई हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, यानी जो ये आंग्ल भारतीय हैं, अब ये मनोनीत नहीं होंगे, अब ये मनोनीत नहीं होंगे, नहीं होंगे। अब ये जो है दोस्तों मनोनीत नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? तो इनके बारे में आप समझ लेते हैं दोस्तों। आप जो है इनकी नियुक्ति नहीं होगी। आप दोस्तों इनकी नियुक्ति जो है क्यों नहीं होगी, तो लिखेंगे इनकी नियुक्ति, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति अनुच्छेद 331 के तहत, 331 के तहत करते थे, लेकिन 104वां संविधान संशोधन के द्वारा, लेकिन 104वां संविधान संशोधन अधिनियम, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत, 2019 के तहत अनुच्छेद 331 को समाप्त कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। तो इसलिए जो है अब इनकी नियुक्ति नहीं होगी। तो 552 में से 2 सीटें कम कर देते हैं, तो कितनी हो जाती हैं दोस्तों? ये हो जाती हैं 550 सीटें जो है बचती हैं। अब दोस्तों वर्तमान की यदि बात करते हैं, तो वर्तमान में कितनी सीटें हैं लोकसभा में? वर्तमान की अब बात करेंगे, तो लिख लेते हैं यहाँ पे। वर्तमान में दोस्तों 543 सीटें हैं वर्तमान में लोकसभा में, लिखेंगे वर्तमान में लोकसभा की सीटें, वर्तमान में लोकसभा की सीटों की यदि बात की जाए तो 543 सीटें हैं लोकसभा की वर्तमान में। अब दोस्तों ये 543 सीटें जो है कहाँ कहाँ से जो है ली गई हैं, तो इनके बारे में बात कर लेते हैं। यानी राज्यों की यदि बात की जाए तो राज्यों से कितनी सीटें ली गई हैं? राज्यों से ली गई हैं 524 सीटें। कितनी दोस्तों? 524 सीटें राज्यों से ली गई हैं। और यदि बात की जाए यूटीज मतलब केंद्र शासित प्रदेश से कितनी सीटें ली गई हैं, तो 19 सीटें जो हैं ली गई हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे मूल संविधान की। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जब हमारा मूल संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तो हमारे मूल संविधान में जो है लोकसभा की कितनी सीट थी? तो 500 सीट थी। और लेकिन वर्तमान में कितनी बची हैं? 550 सीटें हैं। तो ये 500 सीटें कौन कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी, तो इन सभी के बारे में हम जानने वाले हैं। तो लिखेंगे दोस्तों मूल संविधान की यदि बात की जाए तो मूल संविधान में 500 लोकसभा सीट थी। कितनी दोस्तों? 500 सीट लोकसभा में थी, लोकसभा में थी। कितनी सीट थी? 500 सीट थी लोकसभा में। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, यानी 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा जो है 500 सीटों से बढ़ाकर जो है 525 सीट जो है कर दी गई थी। लिखेंगे 7वें संविधान संशोधन के द्वारा, 7वें संविधान संशोधन
7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा 1956 द्वारा 500 सीटों से बढ़ाकर 525 सीटें कर दी गई थी। याद रखेंगे। अब दोस्तों इसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं एक संविधान संशोधन और हुआ था, यानी 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 द्वारा 550 सीटों से बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी? 545 कर दी गई थी। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे यानी जो 31वां संविधान संशोधन हुआ था, इसके द्वारा जो है यूटी से जो है 25 सीटें आती थी, लेकिन 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 के द्वारा 25 सीटों से घटाकर 20 सीटें जो है कर दी थी कि केंद्र शासित प्रदेश से 25 की जगह 20 सीटें जो है आएंगी। तो लिखते हैं इसको 31वें संविधान संशोधन 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 के द्वारा 73 के तहत 525 सीटों से बढ़ाकर 545 सीटें कर दी गई थी। याद रखें दोस्तों, कर दी गई थी। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम नोट करके लिख लेते हैं, यानी 31वें संविधान संशोधन द्वारा जो है यूटी से 25 सीटों की जगह अब 20 सीटें आएंगी। 20 सीटें कर दी गई 20 सीटें कर दी गई थी। याद रखें दोस्तों, 20 सीटें जो हैं कर दी गई थी। तो ये आपको याद रखना। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे गोवा दमन द्वीप अधिनियम 1987 द्वारा जो है 545 सीटों से बढ़ाकर जो है 552 सीटें जो है कर दी गई थी। कितनी सीटें कर दी गई थी? 552 सीटें जो हैं कर दी गई थी। अब दोस्तों यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको भी, यानी गोवा दमन द्वीप अधिनियम 1987 के द्वारा अधिनियम 1987 द्वारा सीटों की यदि बात की जाए 545 सीटों से बढ़ाकर 552 सीटें कर दी गई थी। 552 सीटें कर दी गई। याद रखें दोस्तों, कर दी गई थी। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट और बचा है, इसको भी लिख लेते हैं, यानी 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या 2026 तक निश्चित कर दी गई। तो लिख लेते हैं इसको 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 2026 तक निश्चित कर दी गई थी। याद रखेंगे दोस्तों। तो अब इसको यहाँ पे हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद जो है अनुच्छेदों के बारे में जानेंगे। अनुच्छेद 82 में किसके बारे में बात की गई और अनुच्छेद 83 के बारे में, इन सभी के बारे में जो है अच्छे से जानेंगे। और फिर संसद के अंगों के बारे में जो है जानेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इसके रिवीजन की। तो यहाँ पे इसका रिवीजन कर लेते हैं अब आर्टिकल 81 के बारे में। तो दोस्तों लोकसभा की यदि बात की जाए तो लोकसभा में जो है अधिकतम सीटें कितनी थी? लोकसभा की यदि बात की जाए तो लोकसभा में अधिकतम सीटें थी 552। कितनी सीटें थी दोस्तों? 552 सीटें थी। अब इन 552 में से जो है 550 सीटें जो है राज्य और यूटी से आती थी दोस्तों।
राज्य और यूटी से, यानी 530 राज्यों से और 20 सीटें जो है यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश से आती थी। और 2 सीट आती थी आंग्ल भारतीयों से। आंग्ल भारतीयों से यानी इंडियन एंग्लो से आती थी। तो आंग्ल भारतीयों से क्या मतलब है? ऐसा कोई व्यक्ति जो भारत में आकर भारत की नागरिकता ले लेता है और भारत में निवास करता है, तो उसको जो आंग्ल भारतीय जो है कहा जाता है। तो ये होते थे आंग्ल भारतीय। तो ये तो आंग्ल भारतीयों की सीटें थी। लेकिन अब ये जो है मनोनीत नहीं होंगे। अब ये मनोनीत क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति आर्टिकल 331 के तहत जो है करते थे। लेकिन 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत जो है आर्टिकल 331 को जो है समाप्त कर दिया गया है। तो इसलिए जो है अब तो आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति नहीं होगी। तो लोकसभा की अधिकतम सीटें 552 से घटकर जो है कितनी हो गई? 550 जो है हो गई हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे वर्तमान में लोकसभा की सीटें कितनी है। तो 543 जो है वर्तमान में लोकसभा की सीट हो जाती हैं। अब इन 543 में जो है राज्यों से कितनी आती है? तो राज्यों से आती हैं 524 सीटें। और यूनियन टेरिटरी से यानी केंद्र शासित प्रदेश से आती हैं 19 सीटें। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं वर्तमान में जो है 543 सीटें हैं, जिनमें से 524 राज्य से और 19 सीटें किससे आती हैं? केंद्र शासित प्रदेश से आती हैं। लेकिन जब हमारा मूल संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तब हमारे संविधान में लोकसभा की कितनी सीटें थी? 500 सीटें थी। तो आप दोस्तों ये बाकी की सीटें जो है कौन कौन से संविधान संशोधन के तहत बढ़ाई गई थी? तो यहाँ पर एक 7वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था 1956 में। तो इस अधिनियम के द्वारा जो है 500 सीटों से बढ़ाकर जो है 525 सीटें कर दी गई थी लोकसभा की। अब दोस्तों इसके बाद 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973 हुआ था। इसके द्वारा 525 सीटों से बढ़ाकर 545 सीटें कर दी गई थी। और साथ ही जो 31वां संविधान संशोधन हुआ था, इस अधिनियम के द्वारा जो है यूनियन टेरिटरी से जो है 25 सीटें आती थी। लेकिन 31वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है 25 सीटों की जगह पर अब 20 सीटें कर दी गई थी। कितनी दोस्तों? 20 सीटें जो हैं कर दी गई थी यूनियन टेरिटरी से यानी केंद्र शासित प्रदेशों से। और साथ ही गोवा दमन द्वीप अधिनियम 1987 के द्वारा जो है 545 सीटों से बढ़ाकर 552 कर दी गई थी। कितनी? 552 जो है कर दी गई थी। तो ये भी आपको याद रखना। अब इसके बाद जो है 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के तहत लोकसभा की सीटों की संख्या 2026 तक जो है निश्चिंत कर दी गई थी। तो ये आपको याद रखना। निश्चिंत मतलब यानी 2001 से लेकर जितनी सीटें जिस राज्य से आती हैं लोकसभा में 2026 तक जो है इतनी ही सीटें आएंगी, इनमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। तो इसके बारे में ये बताया गया है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, ये तो हो गई सीटें। अब आर्टिकल 82 की बात करते हैं। आर्टिकल 82 में किसके बारे में बात की गई है? तो आर्टिकल 82 की यदि बात की जाए तो इसमें संसद प्रत्येक जनगणना के बाद जो एक परिसीमन अधिनियम लागू करती है, तो इसके बारे में बताया गया। साथ ही आर्टिकल 83 में सदनों की अवधि के बारे में बात किया गया। तो सदनों की संख्या कितनी है? 2 सदन है लोकसभा के। तो यानी संसद के कितने सदन है? 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। साथ ही राज्यसभा जो है दोस्तों स्थायी सदन यानी परमानेंट हाउस है, जबकि लोकसभा अस्थायी सदन है। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही इसे जो है भंग नहीं किया जा सकता, यानी लोग राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, लोकसभा को भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है और साथ ही लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। और साथ ही दोस्तों राज्यसभा के जो सदस्य हैं ये हर साल 1/3 सदस्य जो है हर 2 साल में जो है 1/3 सदस्य जो है रिटायर होंगे। इसके बारे में बात की गई है। आर्टिकल 84 में कहा गया है संसद की सदस्यता के लिए, यानी अगर कोई व्यक्ति जो है संसद की सदस्यता लेना चाहता है तो उसके लिए योग्यता यानी क्वालिफिकेशन के बारे में बात की गई आर्टिकल 84 में। तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए। राज्यसभा में न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। और दोनों मामलों में वह भारतीय नागरिक जो है होना चाहिए। तो इनके बारे में बात की गई। इन तीनों आर्टिकलों को यहाँ पर लिख लेते हैं, 83 84 को। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 82 की। अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 82 की यदि बात की जाए तो इसमें जो है किसके बारे में? यानी संसद के प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन अधिनियम लागू करेगा। अधिनियम
लागू करती है। तो ये आपको याद रखना। अब यहाँ पे हम बात करेंगे आर्टिकल 83 के बारे में। अनुच्छेद 83 में किसके बारे में बात की गई? अनुच्छेद 83 की यदि बात की जाए तो सदनों की अवधि के बारे में बात की गई है। सदनों की अवधि के बारे में जो है यहाँ पे बात की गई, सदनों की अवधि के बारे में बात की गई है। अब यहाँ पे बात करेंगे संसद के कितने सदन हैं। संसद के 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा और साथ ही लोकसभा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, एक एक पॉइंट इनके बारे में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे राज्यसभा स्थायी सदन होता है, स्थायी सदन होता है। अस्थायी सदन होता है, अस्थायी सदन होता है। साथ ही इसे भंग नहीं किया जा सकता, इसे भंग नहीं किया जा सकता, इसे जो है भंग नहीं किया जा सकता। और साथ ही इसे भंग किया जा सकता है, इसे भंग किया जा सकता है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सदस्यों का कार्यकाल, यानी सदस्यों के कार्यकाल की यदि बात की जाए, कार्यकाल जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। और यहाँ पे हम बात करेंगे लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कितना? 5 वर्ष, 5 वर्ष होता है। और साथ ही हर साल, यानी हर 2 साल में, हर 2 साल में 1/2 1/2 नहीं, 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य रिटायर होंगे। याद रखें दोस्तों, कितने होंगे? 1/3 सदस्य जो है रिटायर होंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम मान लेते हैं 245 सदस्य हैं। अब दोस्तों कितने? 245 सदस्य हैं। अब दोस्तों इसकी जो है इससे भाग कर दो, 3 अट्ठे 24। याद रखें दोस्तों, 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3, लगभग इतने सदस्य। याद रखेंगे दोस्तों, लगभग इतने सदस्य जो है होंगे। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो इतने सदस्य जो है रिटायर होंगे, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे आर्टिकल 84 की यहाँ पे बात कर लेते हैं। आर्टिकल 84 में किसके बारे में जो है बात की गई है? तो लिखेंगे आर्टिकल 84 के बारे में। आर्टिकल 84 अनुच्छेद 84। अनुच्छेद 84 की यदि बात की जाए तो अनुच्छेद 84 में जो है किसके बारे में बात की गई? इसमें संसद की सदस्यता के लिए योग्यता के बारे में, संसद की सदस्यता के लिए योग्यता के बारे में बात की गई। अब यहाँ पे बात करते हैं, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। वह भारत का नागरिक होना चाहिए। राज्यसभा में 30 वर्ष की आयु, 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए, आयु। और साथ ही लोकसभा में 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। कितनी दोस्तों? 25 वर्ष की आयु। कितनी दोस्तों? 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। तो दोस्तों अब इनका रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं अनुच्छेद 82। अनुच्छेद 82 की यदि बात की जाए तो इसमें जो है संसद प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम लागू करती है। आर्टिकल 83 में कहा गया है सदनों की अवधि के बारे में। तो राज्यसभा और लोकसभा, तो राज्यसभा जो है स्थायी सदन यानी परमानेंट हाउस होता है, जबकि लोकसभा अस्थायी सदन होता है, क्योंकि इसको भंग किया जा सकता है। राज्यसभा इसे भंग नहीं किया जा सकता, जबकि लोकसभा को भंग किया जा सकता है। राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है, यानी समाप्त कर सकता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, जबकि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। और साथ ही दोस्तों राज्यसभा के
सदस्य यानी हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर होंगे और इनके बाद इतने ही जो है नियुक्त कर लिए जाएंगे यानी नॉमिनेटेड कर लिए जाएंगे। यहाँ पे आर्टिकल 84 में संसद की सदस्यता के लिए योग्यता यानी संसद की सदस्यता लेने के लिए योग्यता यानी क्वालिफिकेशन, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। राज्यसभा की अगर सदस्यता लेनी है तो 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए, जबकि लोकसभा के लिए 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी और इससे आगे के जो बचे हैं यानी संसद के कितने सत्र होते हैं तो इन सभी के बारे में हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।